नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पेट्रोलिंग। आज आपकी वीडियो बहुत ही जानदार, शानदार एवं बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज आपको ऐसा सवाल बताने वाले हैं जो बिना पेन उठाए आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा देख लीजिए। रूट में जो है 6 है, प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, ये पूरे में से रूट है ना। एक रूट पूरे में है, फिर ये रूट पूरे में है, ये रूट पूरे में है, फिर प्लस डट 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 डट, इसके बाद अनंत तक है। अब बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा सन क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, आंसर गलत कर देता है। तो आज से आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों में आप गलती कभी नहीं करेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या करना होता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, जो अंक है उसको निकाल के बाहर रखना। देखिए 6 है ना, ये 6। अब इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका गुणा करने पे इसके इस संख्या के बराबर हो जाए, है ना, इस संख्या के बराबर हो जाए। और दोनों का डिफरेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए, अब अगर हम इसका इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3, 2 3 के 6, और 2 और 3 में डिफरेंट कितना हो रहा है, डिफरेंट कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आई। तो 2 3 यानी इसका 6 का हमें क्या लेना है, गुणनखंड फैक्टर करना है। ऐसा फैक्टर करें जिसका क्या नाम है कि अंतर 1 हो। जो फैक्टर करें फैक्टर अंतर 1 हो। अब बात आती है 1 तो हो जाएगा, तो फिर हम आंसर किसको मानेंगे, 2 को मानेंगे कि 3 को मानेंगे। तो जब संख्या क्वेश्चन में प्लस रहेगा, जब क्वेश्चन में प्लस रहेगा तो हमें क्या है, बड़ी वाली संख्या आंसर मानी जाएगी। जब क्वेश्चन में प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या मानी जाएगी, जब क्वेश्चन में माइनस होगा तो छोटी वाली संख्या मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो है कि 6 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 गुणे 3, 2 3 के 6 है ना, 2 3 के 6। अब इसका जो कि माइनस करने पे कितना 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये इस पे बैठ रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। आंसर बराबर क्या होगा, 3, है ना। अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए समय लगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आंसर दे देना है, जस्ट आंसर दे देना है। आजकल भाई परीक्षाएं देनी है तो स्मार्ट बनो, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ स्मार्टनेस पढ़ाई करिए, तब तो जाके सिलेक्शन हो सकता है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और आगे देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ, देख लीजिए। इसमें देख लीजिए, इसका गुणनखंड करिए, 12 है, 12 का गुणनखंड करिए। 12 का हम अगर 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 गुणे 3, 4 3 12 हो गया, है ना। इन दोनों का अंतर 1 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए चिन्ह को देखना है, प्लस है कि माइनस है, प्लस में है कि माइनस में, माइनस में है तो छोटी संख्या, प्लस में है। देखिए यहाँ पे नोट में देख लीजिए, नोट में यहाँ पे देख लीजिए, नोट में प्लस है, प्लस है तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और माइनस है तो छोटी संख्या। ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। माइनस में है तो यहाँ हमारी छोटी संख्या क्या है, बताइए, छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या हमारी है 3। इसमें देखिए 4 और 3 में छोटी संख्या 3 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आई। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका देख लीजिए। 20 का हम क्या करेंगे, 20 का फैक्टर करिए, 4 गुणे 5, 4 5 20, अंतर 1, है ना।
और चिन्ह को हमें ध्यान रखना है, चिन्ह क्या है हमारा, प्लस में है, तो बड़ी वाली संख्या हमारा ये है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हुआ, है ना। देखिए कितने सेकंडों में आंसर आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन कैसा है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, और ये भी क्वेश्चन आप सोचेंगे तुरंत लग जाएगा, तो नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे लगता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है कि हमें, अब हमने बताते हैं कि 3 को, ये देखिए 3 का ऐसा गुणनखंड करें और जिसका अंतर 1 हो जाए, है ना। अब 3 गुणे 1 अंतर करेंगे तो 2 आएगा, है ना। ये हमारा रूल नहीं लगेगा। आगे देखिए, दूसरा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। अब इस टाइप में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जिसका डिफरेंट, और कोई इसका डिफरेंट हो ही नहीं सकता, आप करके देख लीजिएगा। 3 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका गुणा करने पे 3 हो जाए, और डिफरेंट दोनों संख्याओं का माइनस करने पे क्या हो, डिफरेंट जो है क्या हो, 1 हो। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, कोई संख्या नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या है, उस संख्या की अगली संख्या पे जाना पड़ेगा। जैसे उस संख्या की अगली संख्या पे जाए जिसका डिफरेंट गुणा करने पे इसके बराबर हो जाए, लेकिन क्या है कि डिफरेंट 1 होना चाहिए। तो हमारा ये 3 तो हो नहीं पा रहा, तो फिर इसकी अगली संख्या पे चलते हैं। तो अगली संख्या पे चलते हैं तो 4 दिखाई दे रहा है आपको, अगली संख्या 4 है ना। 4 को देखिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2, डिफरेंट 0, ये भी नहीं लगेगा, है ना, ये भी नहीं होगा। 5 को भी देख लीजिए, 5 में देख लीजिए, 5 में भी नहीं होगा, है ना। 6 को देखिए, 6 को देखिए, 2 गुणे 3 आ गया ना। 6 का अंतर 2 गुणे 3 अंतर 1 आ गया, 1 का अंतर हो गया डिफरेंट, और जो है 6 के बराबर हो गया। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा कि देखिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना आप लोग को, 2 एवं 3 के बीच, 3 के बीच, ये इस टाइप का सवाल में होगा। यानी आप समझ पाए कि जिस संख्या को लेने पे ऐसा गुणनखंड करें जिसका अंतर 1 हो, उस संख्या के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसी संख्या है जिसका, मैं इसलिए ये क्वेश्चन रखा हूँ कि 3 ऐसी संख्या है जिसका अंतर 1 ला ही नहीं सकते, कोई संख्या है ही नहीं है। तब की स्थिति में हमें अगली संख्या पे जाना पड़ेगा। 3 है तो 4 पर चले, 4 का भी डिफरेंट देख लें, 5 का भी डिफरेंट देख लें, और 6 का डिफरेंट देख लें। तो 6 पे हमारा डिफरेंट मिल रहा है और 1 डिफरेंट हो रहा है, तो यानी हमारा आंसर 2 और 3 के बीच होगा। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने देखा कितना सेकंडों में आपका आंसर आ रहा है। आप ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आप बगैर पेन उठाए बस तुरंत आंसर देख लेंगे, है ना। जैसे ये 20 का देख लीजिए, इसका 20 का क्या होगा, आंसर 5 होगा, 5 जो कि 20 डिफरेंट 1, 5 है आंसर। कुछ नहीं करना, बगैर पेन उठाए सवाल हल किए बगैर आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई उड़ान के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। और यदि व्यूअर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।